नमस्कार दोस्तों, JMK कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र तंवर आपको आज रसायन विज्ञान सब्जेक्ट क्लास 12 का जो लेसन है वो विलियन पढ़ाऊंगा। तो पढ़ें ध्यान से। विलियन यानी सॉल्यूशन, विलियन यानी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ते रहिए। पढ़ते हैं विलयन क्या है। विलयन का मतलब है दो पदार्थ, दो ऐसे पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों का जो रासायनिक संगठन होता है, समांगी मिश्रण। दो से अधिक पदार्थों का जो रासायनिक संगठन जो होता है, लेकिन वो समांगी पदार्थ होने चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ध्यान देना, जिसमें एक पदार्थ, जैसे मैंने माना चीनी है बेटा, और यहां पर जल में चीनी का जो मिश्रण होता है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है उसे हम विलयन कहते हैं। लिखते हैं दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। जल में चीनी को घोला जाता है तो ये दो पदार्थ है, लेकिन समांगी पदार्थ है। और समांगी पदार्थों का जो रासायनिक समांगी पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जिसके संगठन निश्चित सीमा पर परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कि ऐसे संगठन, विलयन एक ऐसा संगठन है जिसके जो संगठन, ऐसा मिश्रण है जिसके संगठन निश्चित सीमा पर बदलते रहते हैं, वो विलयन का गुणधर्म होता है, यानी कि विलयन के लक्षण होते हैं। तो ध्यान देना, आराम से परिभाषा है, एकदम सही सटीक से। दो पदार्थ होते हैं, दो से अधिक पदार्थ होते हैं, उनका जब ऐसे रासायनिक पदार्थ, दो से अधिक ऐसे रासायनिक पदार्थ का समांगी मिश्रण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जिसके संगठन निश्चित सीमा तक परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे जल में चीनी का घुलना, इस प्रकार का विलयन है, सॉल्यूशन है। अब देखिए, विलयन एक एकल प्रावस्था जो दो से अधिक घटकों से निर्मित होता है। विलयन क्या है? विलयन एक एकल प्रावस्था है जो दो से अधिक घटकों से, दो से अधिक घटकों से क्या होता है? निर्मित होता है। विलयन को हम एक एकल प्रावस्था कहते हैं जो दो से अधिक घटकों से मिला होता है। यानी दो पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक संगठन, जिसके रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हम कहते हैं विलयन है, जो एकल प्रावस्था है, जो जिसमें दो से अधिक घटक होते हैं। विलयन को हम एकल प्रावस्था यानी कि घटकों के आधार पर विलयन को निम्न प्रकार विभाजित कर सकते हैं। घटकों के आधार पर विलयन को हम जैसे द्विअंगीय विलयन,
द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और चतुष्क विलयन। घटकों के आधार पर विलयन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और चतुष्क विलयन। द्विअंगी विलयन का मतलब है, द्विअंगी मतलब दो घटकों से निर्मित विलयन को, दो घटकों से निर्मित जो विलयन होता है उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। त्रिअंगी विलयन जो होता है वो तीन घटकों से निर्मित जो विलयन होता है उसे हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। और चतुष्क का मतलब है चार घटकों से निर्मित विलयन जो होता है, निर्मित विलयन जो होता है उसे हम चतुष्क विलयन कहा जाता है। तो हमने विलयन के बारे में पढ़ा और विलयन में घटक के आधार पर विलयन को अलग अलग भागों में बांटा कि द्विअंगी विलयन क्या होते हैं, त्रिअंगी विलयन क्या होते हैं और चतुष्क विलयन क्या होते हैं, इसके बारे में हमने समझा। अब हम पढ़ते हैं कि विलयन जो होता है उनमें अवयव पाए जाते हैं। विलयन में पाए जाने वाले अवयव दो प्रकार के होते हैं। विलयन दो प्रकार के अवयवों से निर्मित होता है और विलयन दो प्रकार के अवयवों से निर्मित होता है। वो कौन कौन से होते हैं? विलयन में दो अवयव होते हैं, दो अवयवों से निर्मित होता है। एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलयन दो अवयवों से निर्मित होता है, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय का मतलब होता है विलयन में वह अवयव जिसकी मात्रा कम है। विलयन में वह अवयव, विलयन में वह अवयव जिसकी मात्रा कम है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विलायक कहते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखें। ठीक, विलायक का मतलब होता है विलयन में वह अवयव जिसकी मात्रा कम होती है। जैसे मैं आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूं। जैसे यहां पर लिख देता हूं, जैसे चीनी, जल में चीनी, चीनी एक प्रकार का विलय पदार्थ है जिसकी मात्रा कम है। जैसे नमक एक विलय पदार्थ है जिसकी मात्रा कम है। तो मतलब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हमने क्या बनाया है, यहां पर जल है, जल में हमने क्या डाल दिया? जल में हमने नमक डाल दिया और नमक की मात्रा कम है। नमक की मात्रा 1 चम्मच नमक डाला तो नमक की मात्रा कम है और जल की मात्रा क्या है? 50 ml जल है, 100 ml जल है और 1 चम्मच नमक है। तो हम कहेंगे कि इसमें नमक की मात्रा कम है तो नमक विलय। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा, जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे हम विलय कहते हैं। और विलय का मतलब होता है वह अवयव जिसकी मात्रा विलयन में सबसे ज्यादा होती है। वह अवयव जिसकी मात्रा विलयन में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक है ना, अधिक विलय की बात हो गया। वह अवयव जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, विलयन में अधिक होती है उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहते हैं। जैसे जल विलायक
विलायक क्योंकि विलायक की मात्रा अधिक है और नमक जो है उसकी मात्रा कम है, तो वो कहलाएगा विलय, अर्थात विलयन दो अवयवों से निर्मित होता है, बना होता है, जिसे विलय और विलायक कहते हैं। क्लियर? लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, विलय और विलायक। ठीक है, बता दें। अब हम पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। देखिए, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, गैसीय विलयन नंबर 1, कॉपी लिखें, नंबर 1 है गैसीय विलयन। नंबर 2 द्रव विलयन। नंबर 3 ठोस विलयन, गैस, द्रव और ठोस विलयन। गैस विलयन का मतलब है दो गैसों का आपस में मिश्रण होना, दो गैसों का मिश्रित होना गैसीय विलयन है। ऐसे विलयन समांगी अवस्था में होते हैं, दो गैस आपस में मिश्रित है, ऐसे विलयन समांगी अवस्था में होते हैं। द्रव विलयन का मतलब है गैस, द्रव और ठोस। गैस, द्रव और ठोस पदार्थों का द्रव में घुलना, द्रव पदार्थ में घुलना का द्रव में घुलना जो होता है वो है द्रव विलयन। गैसीय विलयन का मतलब है दो गैसों का मिश्रण होता है, ऐसा विलयन जो होता है वो हम कहते हैं एक प्रकार का समांगी विलयन है। लेकिन द्रव विलयन का मतलब है गैस, द्रव, ठोस का द्रव में घुलना जो होता है, गैस, द्रव, ठोस द्रव में घुलते हैं, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? द्रव विलयन कहते हैं। ठोस विलयन, गैस, द्रव, ठोस का अन्य ठोसों में अनियमित रूप से मिश्रित होना, यानी ठोस विलयन का मतलब है गैस, द्रव, ठोस का अन्य ठोसों में अनियमित रूप से मिश्रित होना है, वो ठोस विलयन कहलाएगा। तो क्लियर बात होगी। गैसीय विलयन का मतलब होता है दो गैसों का मिश्रित होना, ऐसा विलयन समांगी मिश्रण होता है। द्रव विलयन का मतलब है गैस, द्रव, ठोस का द्रव में घुलना, ठीक है। और ठोस विलयन का मतलब है गैस, द्रव, ठोस का अन्य ठोसों में अनियमित रूप से मिश्रित होना क्या कहलाएगा? ठोस विलयन कहलाएगा। तो विलयन कितने प्रकार के हो गए? विलयन 3 प्रकार के होते हैं, गैस, द्रव और ठोस। विलयन के प्रकार है गैस, द्रव और ठोस। गैस का मतलब है दो गैसों का मिश्रण, द्रव विलयन गैस, द्रव, ठोस का द्रव में घुलना, और ठोस का आपको पता है गैस, द्रव, ठोस का अन्य ठोसों में अनियमित रूप से मिश्रित होना क्या कहलाएगा? एक प्रकार का ठोस विलयन कहलाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, यहां तक समझ में उतारो आप। आगे चलते हैं, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर
विलयन को 9 प्रकारों में विभाजित किया गया है। 9 प्रकारों में विभाजित किया गया है। विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर अब हम विलयन को 9 प्रकारों में विभाजित कर रहे हैं। और विलयन को 9 प्रकारों में, जैसे कि मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि जो गैस है, गैस विलयन का गैस में मिश्रण होना, गैस का द्रव में मिश्रण होना, गैस का ठोस में मिश्रण होना, ये तो 3 भाग हो गए। फिर मैं द्रव विलयन की बात करूंगा तो जो द्रव विलयन है इसमें मैं द्रव को विलायक के रूप में लूंगा। तो गैस द्रव ठोस का द्रव में मिलना, गैस का द्रव में मिलना, ठोस का द्रव में मिश्रित होना और जो है द्रव का द्रव में मिश्रित होना, ये हो गया आपका द्रव विलयन हो गया। उसके बाद में है नेक्स्ट जो ठोस विलयन को फिर से 3 भागों में बांटा गया। जैसे गैस विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे द्रव विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार ठोस विलयन को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे ठोस पदार्थ है, ठोस का जो ठोस गैस द्रव ठोस है वो तो है विलय, और विलायक के अंतर्गत हम मानते हैं ठोस पदार्थ होगा। तो गैस का ठोस में, ठीक है, द्रव का ठोस में, ठीक है, और ठोस का ठोस में मिश्रण, ऐसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को हमने कितने भागों में बांट दिया गया है? 9 प्रकारों में विभाजित किया गया है। क्योंकि अब देखिए मैं इन 9 प्रकारों को आपको अलग अलग भागों में डिवाइड करके बता देता हूँ। तो विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर इस विलयन को 9 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी सारणी बना करके बता देता हूँ। देखो विलयन के प्रकार कौन कौन से हैं? विलयन के प्रकार सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि विलयन कौन कौन से प्रकार के हैं। विलयन के प्रकार जैसे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर ठोस विलयन है या द्रव विलयन है या गैस विलयन है। तो गैस विलयन लेते हैं, गैस विलयन, ठीक है। और उसके बाद में इसमें हम क्या लेंगे? विलय कौन से लेंगे, कौन से विलय होते हैं, और विलायक कौन से, विलायक कौन से, ठीक है। कोई क्लियर बात? गैसीय विलयन में हम विलय जो पदार्थ लेते हैं तो विलय होगा हमारे लिए, वो क्या होगा? गैस होगा। और विलायक जो होते हैं गैस, द्रव और ठोस जो होते हैं वो हमारे विलायक होते हैं। यानी इस प्रकार गैसीय विलयन को 3 भागों में बांट दिया गया है। गैस का गैस में मिश्रण होना, गैस का द्रव में मिश्रण होना, गैस का ठोस में मिश्रण होना। गैसीय विलयन जो एक गैसीय विलयन हो उसको कितने भागों में बांट दिया गया? एक, मतलब इसको देख लो, एक। और गैस का किसमें मिश्रण होना? गैस का द्रव में। और गैस का किसमें होना? गैस का ठोस में। तो गैस जो होती है वो गैस का गैस में मिश्रण, एक विलयन बन गया। गैस का द्रव में 2, गैस का ठोस में 3। इस प्रकार गैसीय विलयन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया है। तो गैसीय विलयन कौन कौन से होते हैं? 3 भागों में। यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि विलय जो होते हैं वो गैस होंगे और जो विलायक होते हैं वो गैस, द्रव और ठोस लिया जाता है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब इनका